सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज डेट है 4 और 4 नंबर होता है राहु का। और राहु हमें हमेशा इंटेलिजेंट और किसी भी काम के लिए फोकस क्रिएट करता है, या फिर कह सकते हैं इन सिंपल वे में कि चालाक बनाता है। राहु आपको लॉजिकल माइंड और 3D वर्ल्ड में रहने के लिए क्षमता प्रदान करता है। किसी के सामने आप बहुत ही चालाकी से सवाल जवाब कर सकते हो, या फिर आप किसी को भी डाउन कर सकते हो या उठा सकते हो किसी डाउन को, या फिर किसी लड़ाई में आप जीत सकते हो या फिर किसी को हरा सकते हो। तो ऐसा ही कुछ राहु का नंबर होता है, और राहु हमेशा आपको एक इंटेलिजेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो आज के दिन आपका किसी से लफड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, फैमिली में कुछ ट्रॉमास हो सकते हैं। आप बहुत दिनों से सह रहे थे और आज आप जवाब भी दे सकते हो बहुत ही चालाकी से। तो आप आज कम फंसोगे और कहीं ना कहीं ट्रॉमास देखे जा रहे हैं। वहीं पे मैं डीएम की बात करूं तो हो सकता है ये वाइस वर्सा एनर्जी है। डीएम के यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ट्रॉमास, ट्रिगर्स, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन मूड में है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जो कि आपको भी लग सकता है, या फिर आपके यहाँ ये सब हो रहा है। तो डीएम को थोड़ी बहुत एनर्जी पहुँच सकती है। क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, वॉमिटिंग है, और कहीं ना कहीं लूज मोशंस हैं, बैक एरिया में दर्द है, पेन बहुत ज़्यादा है। स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा कम हो गए हो अभी इस समय पे। जितने भी 70 से अपर सोल्स हैं, बहुत ज़्यादा कम वे में वो अभी पूजा पाठ कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि इनर वर्क कर रहे हैं। उनका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी आप जैसा कि जानते हैं कि 4-4 पोर्टल ख़त्म हुआ है और 5-5 पोर्टल कल आने वाला है। तो हार्ट चक्र में पेन हो सकता है, थोड़ा सा क्रेविंग हो सकती है, पर क्राइंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। बीच बीच में आपको फील होगा कि क्राइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। रूट चक्र अनबैलेंस हो सकता है, क्योंकि रूट चक्र की जो नेगेटिविटी है वो आपको सेक्सुअल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि आपको बार बार सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कार्मिक बॉन्ड्स बन सकते हैं। तो किसी के साथ भी गलत मत कीजिए। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो यहीं पे रुक जाइए, या फिर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसको रोक दीजिए। फियर इश्यूज थे, सब खत्म हो जाएंगे, कुछ रह गए हैं, उस पर काम कीजिए। फियर इश्यूज इसलिए आपके बन रहे हैं क्योंकि आप अपनी तरफ से एकदम क्लियर होके नहीं चल रहे हो। अगर आप कुछ हिडन चीज़ों में हो कि आप सोच रहे हो कि पता नहीं चले फैमिली वालों को या फ्रेंड को, तो ये भी एक डर है, ये भी एक फियर इश्यूज है, जो कि आपको अंदर से बार बार डराने का प्रयास करता है। तो इस फियर इश्यूज को बाहर निकालिए, क्लियरिटी लाइए अपने अंदर, और अपने ऊपर सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंड पे काम कीजिए, अपनी क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए, सोलर प्लेक्सस चक्रास पे काम कीजिए, सारे चक्रास और ऑर्गेनेट कीजिए। कहीं ना कहीं आपके सोलर प्लेक्सस पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो सकती है, जिसकी वजह से लूज मोशन हो सकते हैं, या फिर सैक्रल चक्रा भी आपका थोड़ा बहुत अभी हिला हुआ है, और थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा सारे ही अनबैलेंस चक्र हैं, क्योंकि अभी ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन का मन नहीं कर रहा है अपनी एनर्जी को हील करने का। मोटा मोटा बोलें तो अभी डिवाइन फेमिनाइन ऑटोमेटिकली हील हैं, क्योंकि उनकी जो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे है, जिसकी वजह से मदर अर्थ और कहीं ना कहीं यूनिवर्सल जितनी भी पावर्स हैं वो उनका सहयोग कर रही हैं, और एंजल्स भी डीप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि एनर्जी ड्रेन है, बॉडी हैवी है आज के दिन, डीएम की भी हैवी है, क्योंकि डीएम अपनी एनर्जीज में ही अटके हुए हैं, क्योंकि उनके जो पास्ट के नेगेटिव पैटर्न्स थे उसी लूप में वो चल रहे हैं अभी भी। हालांकि अभी निकलने का प्रयास किया था, निकल भी गए थे। इसी वजह से आप पे लव वाइब्रेशंस बहुत आई थी, क्राइंग एनर्जी थी, ड्रीम्स आए थे बहुत सारे, प्लानिंग कर रहे हैं वो, पर अब दोबारा उसी पैटर्न में फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको निकलने का तरीका तो मालूम पड़ गया है, पर अभी वो माया से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मेरी फैमिली के बिना कुछ भी नहीं है, उनको बार बार नेगेटिविटी की तरफ खींचा जा रहा है, और
बार बार वो अपनी पॉजिटिविटी भी ला रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं, पर नेगेटिविटी ही मिल रही है। कहीं ना कहीं उनको लॉस देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो लॉजिकल हैं। अभी आप स्पिरिचुअल हो तो लॉजिकल और स्पिरिचुअल का कोई सेंस नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल प्लस लॉजिकल होगे तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल और लॉजिकल हो जाएंगे, जिस वजह से उनको टॉक्सिक पर्सन में जांच करने में आसानी होगी कि कौन टॉक्सिक है, कौन प्योरिटी वाला है, कौन प्योरिटी सोल है, कौन कार्मिक बैगेजेस क्रिएट कर रहा है, कौन सही है मेरे लिए, कौन गलत है। इसको ठीक करने के लिए जो जितने भी टावर मूवमेंट्स आए उनकी लाइफ में, इनको समझने के लिए उनको लॉजिकल से और स्पिरिचुअल माइंड से मदद लेनी पड़ेगी, जो कि आप ही दे सकते हो उनको। डिसीजन थे कुछ जो कि वो नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एनर्जी हैवी है डीएम की, कॉन्फ्लिक्ट्स चालू हैं। कहीं ना कहीं फैमिली में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो सुसाइड की भी सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी विश फुलफिलमेंट नहीं है और वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो अपनी एनर्जीज और अपने कॉर्ड्स कट कर दीजिए, ताकि कहीं ना कहीं आपके डीएम हील हो पाएंगे। और सेक्रीफाइस तो कर ही रहे हैं वो अभी अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। अचानक से आपसे कांटेक्ट नहीं था और फिर अचानक से कांटेक्ट भी करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको कर भी लिया होगा, कुछ कुछ का रियूनियन भी दिख रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म से बातें नहीं हुई हैं और एकदम भड़ास की तरीके से आप पे आए हैं, आपसे सब कुछ बोल दिया है। बहुत इमोशंस हैं, प्योर लव दिखेगा, कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, केयरिंग है। कुछ कन्फ्यूजन थी जो कि आपको समझा दिया होगा उनने, आप समझ गए होंगे। कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रही थी जो, वो अब ठीक हो गई होंगी। बर्डन थे, बर्डन भी हट चुके हैं, क्योंकि बर्डन की वजह से वो आपके पास आ नहीं पा रहे थे। अब फैमिली बर्डन ख़त्म होंगे या फिर ख़त्म हो चुके होंगे किसी किसी के। अब आपका रीयूनियन कह सकते हैं कि जो उनका रीयूनियन है और आपका रीयूनियन है वो हारमोनियस रीयूनियन होगा, और एक्शन मोड में बहुत जल्द आएंगे या आ चुके हैं, क्योंकि आपके जाने से मतलब है ही नहीं, आना तो उनको ही पड़ेगा। तो अभी जो कन्फ्यूजन जितनी भी चल रही है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिप्रेशन में थे, एंग्जाइटी थी, पर वहाँ से निकले हैं, सेल्फ लव में आए हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं उनके आसपास जो उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। उनको कुछ स्पिरिट्स वगैरह दिख रही हैं, भूत या फिर डेविल अटैक्स एनर्जीज, क्योंकि अभी वो नाइट सोल से गुजरे हुए हैं। उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन तक गई थी, जिसकी वजह से उनकी सोल खिंचुड़ चुकी थी। मतलब कि एक ऐसा मूवमेंट जिसने लाइफ तबाह कर दी थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर लेना। धन्यवाद।